Assalamualaikum students, hope you all are fine. Tomorrow will be the day of your next chemistry assignment. This assignment is from chapter number 3, product table. First question is define the following periods, group and product law. Open the page number 43. यहाँ पे पीरियड की डेफिनेशन आपको ब्रॉड वर्ड्स में नज़र आ रही है. द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स. पीरियड्स क्या होते हैं? जो हॉरिजॉन्टल रो पीरियोडिक टेबल की होती है उनको पीरियड्स कहते हैं. और इनमें जो फर्स्ट 3 पीरियड होते हैं उनको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, जिसमें फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं. और जो रिमेनिंग है उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं. जबकि लॉन्ग पीरियड्स होते हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट 32 तक जाते हैं. तो फर्स्ट 3 पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड है और रिमेनिंग पीरियड जो है वो लॉन्ग पीरियड है. फिर आपके पास डेफिनेशन है ग्रुप की. ग्रुप क्या होता है? जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के उनको ग्रुप या फैमिली कहते हैं. जैसे ग्रुप ए है और ग्रुप बी है. ग्रुप ए एलिमेंट्स को हम नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं और ग्रुप बी एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. फिर उन ग्रुप्स के डिफरेंट ग्रुप्स के कुछ स्पेशल नाम भी रखेंगे. जैसे ग्रुप 1A है उसको एली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2A है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल है, फिर ग्रुप 7 है उसको हेलोजन्स, और जो लास्ट 8th ग्रुप है उसको हम नॉन गैसेस कहते हैं. फिर आपके पास डेफिनेशन आती है प्रोडक्ट लॉ की. प्रोडक्ट लॉ क्या है कि if the elements are arranged in the order of their increasing atomic number, their properties are repeated in a periodic manner. प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि अगर उनको एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया जाए, एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिपीट होती हैं. हर कुछ जो है वो एलिमेंट्स के बाद जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है उनकी रिपीट हो रही है. तो ये हमारे पास प्रोडक्ट लॉ की डेफिनेशन आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पे आपको पेज नंबर 46 पे नज़र आ रहा होगा ये मेथड कि किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है. सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप जैसे 1s2 तो 1 आपको नंबर शो होता है कि ये फर्स्ट शेल है, ठीक है, यानी आपको पीरियड नंबर शो कर रहा है. तो जहाँ तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक जैसे आपको ये F पे नज़र आ रही है, सेल्फ एग्जाम्पल 3.2 में जो F में आपको 3p3 तक नज़र आ रही है, यानी 3 तक जा रहा है नंबर, तो इसका जो पीरियड क्या होगा वो 3 होगा. अब हमने चेक करना है कि इसका ग्रुप क्या है. तो ग्रुप क्या कैलकुलेट, जो लास्ट वैलेंस शेल है, जैसे कि यहाँ पे आपको 3s2 3p3 नज़र आ रहा है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो s के अंदर है और p के अंदर वो कैलकुलेट करें, आपके पास 5 नंबर आता है. तो इसका मतलब है इसका ग्रुप क्या होगा? 5A ग्रुप होगा. तो इस तरीके से आपने सारे जो है कैलकुलेट करना है. वैसे तो आपको ये सारे एक्सप्लेन किए भी आपको आना चाहिए इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर S and P ब्लॉक एलिमेंट्स, गिव एग्जांपल. तो इसका आंसर आपको नज़र आ रहा है इस टॉपिक में. एस एंड पी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल. एस ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे कि ग्रुप 1A और 2A जो है वो उनके वैलेंस शेल जो है वो एस जो सब ग्रुप है उसके अंदर जो है वो एस सब शेल जो है उसके अंदर आते हैं. देयरफॉर दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स. फर्स्ट 2 जो 1A और 2A ग्रुप है जिनको अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. और फिर जो रिमेनिंग 3A से जो 8 से एक्सेप्ट हीलियम जो है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल जो है वो पी शेल जो है वो फिल हो रहा होता है इनका, तो इस वजह से हम इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. नेक्स्ट डिफाइन द शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. क्वेश्चन नंबर 4. शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर सब शेल इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट. जैसे जैसे नेक्स्ट शेल ऐड होता रहता है, हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते रहते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल के दरमियान की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती चली जाती है. इस वीक रिडक्शन जो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं. यानी जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है. तो इसको हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि अगर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है वो जब हम वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं. कोई भी एक आइसोलेटेड गैशियस एटम है, उसके वैलेंस शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं. ये हमको यहाँ पे डेफिनेशन इसकी नज़र आ रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ नोट ऑन आयनाइजेशन एनर्जी. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि जब
आउटर शेल से, वैलेंस शेल से यूनिनेगेटिव गैसियस एटम में अगर आउटर वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका पूरा नोट लिखने आ रहा है, हमने आपको हेडिंग के साथ और प्रॉपर या नोटबुक पे लिखवाया हुआ है, आपने उस तरीके से करना है। इसके ट्रेंड्स भी लिखने हैं, ट्रेंड्स इन ग्रुप और ट्रेंड्स इन पीरियड। पीरियड में जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है। क्योंकि जैसे जैसे टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, शेल से इंक्रीज़ होते हैं, तो शेल इंक्रीज़ होते हैं तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, क्योंकि रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो है वो आउटर शेल में से, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो डिक्रीज़ होती है। लेकिन अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, लेकिन जो है वो शेल तो इंक्रीज़ नहीं हो रहे होते, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। और क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं, इस वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ़्ट से राइट जो है पीरियड्स में ये इंक्रीज़ हो रही होती है। ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का नोट है। फिर इसके बाद है एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल। तो आपके पास यहाँ है एटॉमिक साइज। तो साइज ऑफ एन एटम इज़ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल। जो सबसे बाहर वाला शेल है और न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक साइज कहते हैं, एवरेज डिस्टेंस जो होता है। और ये जैसे जैसे पीरियड में हम ट्रेंड इन पीरियड, इसका ये है कि लेफ़्ट से राइट हम जा रहे होते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोटॉन्स से इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, तो जो ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस कम होता जाता है, तो एटॉमिक साइज जो है वो कम हो रहा है। और ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जैसे जैसे शेल इंक्रीज़ होते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है एटॉमिक साइज भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये आपका आज तक की असाइनमेंट थी, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और विदाउट एनी चीटिंग और यू कैन से हेल्प जो है वो आपने इसको याद करके लिखना है। पूरा चैप्टर याद करें, लेकिन क्वेश्चन लिखें सिर्फ यही जो हमें आपको दिए हैं, लेकिन याद आप, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है ये। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।